नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक प्राचीन महाकाव्य से निकली है, जहां एक ऐसी बाधा थी जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था, पर उससे पार किया गया, सिर्फ आस्था और एक पवित्र अनुष्ठान के दम पर। जी हाँ, ये कहानी है विजया एकादशी की, जीत का वो दिन जिसकी जड़ें दिव्य परामर्श में हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पवित्र सवाल से। और ये सवाल पूछा था महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर ने। और पूछा भी किससे? स्वयं भगवान कृष्ण से। सोचिए, एक राजा दिव्य ज्ञान की तलाश में है, और बस यहीं से विजया एकादशी का जो राज है ना, वो खुलना शुरू होता है। अब यहाँ एक मजेदार बात है। भगवान कृष्ण ने ना युधिष्ठिर को सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक और भी पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। मतलब ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक पवित्र चेन की तरह चला आ रहा है। तो आखिर ये विजया एकादशी है क्या चीज? देखिए, जैसा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था, इसका मतलब है विजय की एकादशी। ये एक बहुत ही पावरफुल व्रत है, एक तरह का रिचुअल फास्ट, जो सिर्फ पुराने पापों को ही नहीं मिटाता, बल्कि जो लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं ना, उन्हें जीत का, विक्ट्री का वरदान भी देता है। अच्छा, तो अब हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, सीधा त्रेता युग में। अब कहानी का फोकस आता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम पर, जो उस वक्त अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहे थे। तो हुआ ये था कि श्रीराम लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ पंचवटी में रह रहे थे, जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। फिर सीता जी को ढूंढते ढूंढते उन्हें जटायु से पूरी कहानी पता चली। उन्होंने सुग्रीव से दोस्ती की और आखिर में अपनी पूरी वानर सेना के साथ वो समंदर के किनारे आ पहुंचे। और यहीं उनके सामने खड़ी थी एक बहुत बड़ी, एक विशाल चुनौती। और यहीं पर कहानी में एक क्राइसिस का मोमेंट आता है। सोचकर देखिए, श्री राम अपनी पूरी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके सामने क्या है? एक अंतहीन गरजता हुआ समुंदर, एक ऐसी दीवार जिसे पार करना नामुमकिन सा लग रहा था। और सवाल यही था कि इसे पार करें तो करें कैसे? ये सिर्फ पानी का एक फैलाव नहीं था, नहीं, ये तो खतरनाक मगरमच्छों और न जाने कैसे कैसे जीवों से भरा हुआ था। एक जीती जागती खतरनाक रुकावट। अब इसे कैसे पार किया जाए? पूरी सेना का हौसला टूट रहा था और मंजिल बहुत दूर नजर आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है, तभी कहीं से रोशनी की एक किरण आती है। ठीक वैसे ही इस निराशा के पल में एक रास्ता, एक समाधान सामने आया। ये रास्ता दिखाया लक्ष्मण जी ने। उन्हें अचानक याद आया कि पास के ही एक द्वीप पर वकदाल्भ नाम के एक बहुत बड़े ऋषि रहते हैं। उन्होंने तुरंत श्रीराम को सलाह दी कि क्यों ना उनसे ही कोई उपाय पूछा जाए। और बस उम्मीद की ये किरण देखकर श्रीराम फौरन उन ऋषि के पास पहुंच गए। अब देखिए, श्रीराम तो खुद भगवान के अवतार थे, फिर भी वो कितनी विनम्रता से, कितने आदर से उस ऋषि के पास गए। उन्होंने बताया कि मैं यहाँ धर्म की स्थापना करने आया हूँ, राक्षसों को हराने आया हूँ, और मुझे बस इस विशाल समंदर को पार करने का कोई उपाय चाहिए। और तब उस ऋषि ने वो राज खोला। उन्होंने जो समाधान बताया ना, वो कोई हथियार नहीं था, कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि वो था एक पवित्र व्रत। उन्होंने घोषणा की, हे राम, आप विजया एकादशी का महान व्रत कीजिए, आपकी जीत पक्की है और आप यकीनन इस समंदर को भी पार कर लेंगे। पर रुकिए, ये कोई आम फास्ट या उपवास नहीं था। उन ऋषि ने श्री राम को इसकी पूरी विधि बताई, एक एक स्टेप, एक ऐसा शक्तिशाली अनुष्ठान जो जीत का रास्ता तैयार करने वाला था। तो इसकी विधि बड़ी खास और प्रतीकात्मक थी। देखिए, सबसे पहले दशमी के दिन, यानी 10वें दिन, सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश तैयार करना होता है। फिर उसे पानी से भरकर 7 तरह के अनाज की वेदी पर रखना होता है, जिसके ऊपर जौ रखे जाते हैं। इसके बाद उस पर भगवान नारायण की सोने की मूर्ति रखी जाती है। फिर आता है 11वां दिन, यानी एकादशी। उस दिन धूप, दीप और भोग से पूजा होती है। और सबसे जरूरी, पूरे दिन और पूरी रात जागरण करना होता है। और आखिर में 12वें दिन यानी द्वादशी को वो पवित्र कलश किसी ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब श्रीराम ने इस व्रत को पूरे विश्वास के साथ किया, तो इसका नतीजा, इसका परिणाम क्या हुआ। श्री राम ने अपने सभी सेनापतियों के साथ पूरी श्रद्धा से एक एक नियम का पालन करते हुए इस व्रत को पूरा किया। और जानते हैं क्या हुआ?
इस अनुष्ठान की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि प्रकृति के नियम भी उनके इरादे के सामने झुक गए। जो काम नामुमकिन लग रहा था वो मुमकिन हो गया। उन्हें राक्षसों पर विजय पाने का रास्ता मिल गया। और ये देखिए, इस व्रत की शक्ति का सीधा सीधा सबूत। एक तरफ थी चुनौती, एक ऐसा समंदर जिसे पार नहीं किया जा सकता था, और एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन। और दूसरी तरफ था नतीजा, लंका तक पहुंचने का रास्ता और उस दुश्मन पर पूरी तरह से जीत। और ये सब मुमकिन हुआ उस एक पवित्र अनुष्ठान से। इस व्रत की शक्ति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये इतनी महान है कि ये आपको सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पर भी, आध्यात्मिक स्तर पर भी जीत दिलाती है। ये एक ऐसी जीत है जो जिंदगी और मौत के बंधनों से भी आगे है, जो आत्मा को भी ऊपर उठाती है। और ये पूरी कहानी खत्म होती है ब्रह्मा जी के उन शक्तिशाली शब्दों पर जो उन्होंने नारद जी से कहे थे। उन्होंने कहा, हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत की महिमा को पढ़ता है या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। और आपको बता दूं, वाजपेयी यज्ञ एक बहुत ही बड़ा और पुण्यदायी यज्ञ माना जाता है। तो सोचिए, सिर्फ इस कहानी को सुनने या पढ़ने से ही इतना पुण्य मिलता है। यह है ज्ञान की ताकत। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। ये महाकाव्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे अनुशासन और विश्वास के दम पर बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। तो जरा सोचिए, धर्म के रास्ते पर चलकर हम अपनी जिंदगी में कौन-कौन से नामुमकिन लगने वाले समंदर पार कर सकते हैं।